तो उसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, बहुत वीक है। कितना वीक है? 10⁻39 टाइम्स वीक है न्यूक्लियर फोर्स से। न्यूक्लियर फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻39 टाइम्स वीक है। 10⁻39 टाइम्स वीक है। ये बड़ा है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इतने ज्यादा है, 10⁻39 टाइम्स ज्यादा है ना। तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, पहला वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। और अपने को अभी ग्रेविटेशनल पढ़ने का, तो बोल रहे कि ये चारों में से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? बहुत वीक है। कितना वीक है? 10⁻39 टाइम्स वीक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अपने को पढ़ना है किसने स्टार्ट किया मैथमेटिकली प्रूव करने को ग्रेविटेशनल फोर्स को। किसने स्टार्ट किया था? केपलर ने। तो केपलर्स को पढ़ना है। तो केपलर्स लॉज, राइट। इसको केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं। लिखो, चलो, केपलर्स लॉज, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ऐसा पूरा नाम है उसका। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, ये टाइटल है आपका, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये काय के बारे में डिस्क्राइब्स, क्या करता है? डिस्क्राइब्स द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। प्लैनेट का ऑर्बिट क्या है ये समझाता है आपको, ठीक है। उसने फर्स्ट 2 लॉज 1609 में पब्लिश किए। 3 लॉज है उसके टोटल। देयर आर 3 लॉज, केपलर्स की 3 लॉ है, वो पढ़ेंगे हम आगे। पर पहला और दूसरा कब किया था उसने? 1609 में। और तीसरा 10 साल बाद 1619 में। हिस्ट्री थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए इसलिए। 1609 में पहला कंसिडर किया और 16। अब देखो, ये बोल रहे हैं हम लोग, ये केपलर ने 1600 किया। और अगर कुरान सही से पढ़ेंगे और नमाज के वक्त और ये सारी बातें जब देखेंगे हम, और उसमें कुरान में और सारी चीज़ों में, और ज़मीन गोले वगैरह ये सारी चीज़ें कुरान में भी लिखी है, हदीस में आती है 1400 साल पहले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें कब बताई? 1450 साल पहले। और क्या हो गया? ये हमने पढ़े नहीं। और क्या हो गया? पढ़ना छोड़ दिए। जो भी हदीस थी सारी अरबी में लिखे हुए थे, सारी चीज़ें वो पढ़े नहीं। उसकी वजह से क्या हो गया? इन्होंने पढ़ा और हमको वापस समझाया उनकी लैंग्वेज में। अब हम किसका पढ़ रहे हैं? और अभी कुछ बोल भी नहीं सकते, ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि अभी भी इतनी हिम्मत नहीं किसी के पास, इतने पढ़े लिखे है नहीं लोग पूरी दुनिया में, ये बोल सके कि ये तो हमको पहले से ही मालूम है। चलो ठीक है, कुरान में तो है लिखा हुआ, और अब बोलेगा कौन? चलो, है ना। तो 1609 में उसने पहले 2 लॉ की और 1619 में तीसरी थी। These laws are result of the analysis of data collected by Tycho Brahe, है ना। टाइको ब्राहे ने पहले थोड़ा बहुत काम किया था, उसको केपलर ने पढ़ा और फिर उसने सारा ये ऑब्जर्वेशन दिया। और टाइको ब्राहे ने कहाँ से कलेक्ट किया? टाइको ब्राहे ने ये सारी जितनी जितनी हदीस की और इसकी किताबें थी वहां से कलेक्ट किया। और अब ये लिखते नहीं। ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? सारी दुनिया में लोग क्या करेंगे? इस्लाम कबूल कर लेंगे। चलो, अब लोग क्या है? अब इलिप्स मतलब क्या है ना? इलिप्स मतलब क्या है? ड्राइंग एन इलिप्स, है ना। ये अब तुमको ये आज करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ये ड्राइंग एन इलिप्स। इलिप्स क्या करने का? घर पे निकालना है। ये कैसा करने का? ये 3 स्टेप दिए। पहले इलिप्स मतलब क्या वो हम बताओ, राइट। पहले इलिप्स मतलब क्या वो सिर्फ देखना है, बाकी नहीं कुछ। इलिप्स किसको बोलते हैं? इलिप्स किसको बोलते हैं? ग्रेविटेशन का चैप्टर अलग से कर लेंगे अपन, उसमें अब मैं इलिप्स ड्रॉ करता हूँ। इलिप्स किसको बोलते हैं और उसको अच्छे से ड्रॉ करनी है, 1 नंबर। So this is called as ellipse। जो सर्कल नहीं होता है, राइट। सर्कल से थोड़ा सा अलग होता है, सर्कल से थोड़ा अलग होता है ना। उसको इलिप्स बोलते हैं। अब इलिप्स सर्कल का क्या क्या रहता है?
सर्कल किसको बोलते हैं? ये सारे पॉइंट सेंटर से क्या है, सेम है, सारे पॉइंट सेंटर से सेम है, राइट, उसको इलिप्स बोलते हैं। अभी इसका सेंटर जो है, देखो मैं सेंटर ड्रॉ करता हूँ, राइट, एंड देन वी ड्रॉ दी, ठीक है। तो अब सर्कल में क्या होगा, ये जो इसके जो पेरिफेरस है, मतलब जो सरकमफ्रेंस है, उसके पॉइंट क्या रहेंगे, सेंटर से क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस है, राइट। तो सर्कल का अपन क्या क्या बोलते हैं, सर्कल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या बोलते हैं, सर्कल को क्या रहता है, सर्कल को क्या रहता है, सरकमफ्रेंस रहता है, एक सर्कल को सरकमफ्रेंस रहता है, दूसरा सर्कल को रेडियस रहती है, और रेडियस क्या रहती है, सर्कल की सेम रहती है, बराबर ना, किसी भी पॉइंट पे रेडियस सर्कल की सेम रहती है। सर्कल को डायमीटर रहता है, सर्कल का डायमीटर भी क्या रहता है, सेम रहता है। सरकमफरेंस रहता, रेडियस रहता, डायमीटर रहता, आर्क रहती ना, आर्क है ना, हाफ सर्कल रहता, ये हो गया। उसके बाद में एंगल भी रहता बीच में सर्कल के। उसके बाद फॉर्मूले भी है ना, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, राइट। ये सारे सर्कल के प्रॉपर्टीज हुए। उसी तरह से अपने को आज कौन से प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टीज देखने के, इलिप्स के प्रॉपर्टीज देखने। अब क्यों देखने के, क्योंकि चैप्टर में सारा इलिप्स के ऊपर ही है। इसको क्या बोलते हैं, इलिप्स। स्पेलिंग क्या, स्पेलिंग क्या, ELLIPSE, स्पेलिंग क्या, ELLIPSE। चलो ड्रॉ करो, इतना छोटा सा सिर्फ रफ ड्रॉ कर लो, और अच्छे से जो आपको घर पे ड्रॉ करना है वो ये स्टेप के हिसाब से ड्रॉ करना है। इसमें जो स्टेप दिए मैं पढ़ता नहीं अभी, आप पढ़ोगे और ये ड्रॉइंग, ये आपका होमवर्क है। ये सामने जो दिख रहा है, दिस पॉइंट नंबर 1 2 3, और ऐसा तीन तीन पॉइंट से ये इलिप्स ड्रॉ करना, ये आपका आज का होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क, ज्यादा नहीं, राइट, छोटा सा होमवर्क रखेंगे, राइट, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्या मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे सर्कल के जैसे अलग अलग पॉइंट्स हमने पढ़े थे, वैसे इलिप्स के हमको पढ़ने। इलिप्स का किसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, इलिप्स तो ये ऐसा रहता है कि भाई वो ओवल शेप है ना, वो सर्कल नहीं रहता, सर्कल का बड़ा भाई हो, ऐसा समझो, राइट। चलो आगे, सर्कल में क्या क्या रहता है वो पढ़ने का, ठीक है। सर्कल में क्या क्या रहता है वो पढ़ने का। अभी ये सारे देखो सर्कल के, ये देखो आगे भी पूरा सर्कल का दिया उसे, है ना, देखो है ना, दिया ना सर्कल का, सारा इलिप्स है। तो देखो इसमें दो पॉइंट रहते हैं एक्चुअली सर, ये जो इलिप्स है वो कैसा है, देखो अभी मैं क्या करता है इसको, देखो देखो इतना पार्ट मैंने हाइड कर दिया, क्या दिख रहा है, आधा दिख रहा है ना, आधा गोल दिख रहा है, आधा गोल। इसका मतलब ये इलिप्स जो तो है वो दो ऐसे आधे गोल करके उसको ये वाला दिखता है ना, आधा गोल, दो आधे गोल एक दूसरे को जोड़े हैं, ऐसा, बराबर। हाँ, अब ये आधे, इसका देखो इसका सेंटर कहाँ पे है, ये यहाँ पे इसका सेंटर है, और अगर यहाँ पे अगर आपने वो राउंडर अगर यहाँ पे रखे तो ऐसा आधा गोल बराबर निकलेगा ऐसा, राइट। तो ये एक सेंटर हुआ। अब इसको सेंटर नहीं बोलते, इसको फोकस बोलते हैं, फोकस, इसको बोलते हैं फोकस, एफ, है ना, स्मॉल एफ, फोकस बोलते हैं इसको। कितने इधर ये आधे गोल का एक फोकस आएगा और दूसरे आधे गोल का एक फोकस आएगा, बराबर, फोकस दो आएंगे, मतलब इधर भी एक फोकस आएगा, इधर भी एक फोकस आएगा। तो फोकस, फोकस का प्लूरल फोकाई हो गया, FOCI, फोकस, एक फोकस हो, उसको प्लूरल फोकाई बोलते हैं इसको। ये देखो, एस एंड एस डैश आर दी फोकाई, FOCI, फोकाई, एस एंड एस डैश, ये दोनों क्या है, फोकाई बोलते हैं इसको। चलो समझ में आ गया, जैसा हम रेडियस, सर्कल का सरकमफेरेंस ये सीख रहे हैं ना, वैसा हम अभी इलिप्स का सीख रहे हैं। इलिप्स को क्या रहते, फोकस रहता, और कितने फोकस रहते, दो फोकस, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फोकाई। और कहाँ पे रहते, समझ में आया क्या, इलिप्स को समझा रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं समझा रहा, इलिप्स को समझा रहा हूँ, राइट। हाँ, तो इलिप्स का क्या हो गया, एस और एस डैश फोकस हुआ, ओ क्या हुआ, सेंटर हुआ, ओ क्या हुआ, इलिप्स का सेंटर हुआ, ओ इलिप्स का सेंटर हुआ। उसके बाद P is closest point along the orbit of S called as perihelion. P, P क्या है, O के करीब ये क्लोजेस्ट पॉइंट है। S से, S से सबसे करीब में कौन है, S के करीब में कौन आता है, देखो S के करीब में सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट P आता है, इसको पेरीहेलियन बोलते हैं। पेरी, देखो इधर लिखा पेरीहेलियन, क्या बोलते हैं इसको,
पेरीहेलियन। एस डैश के करीब में कौन रहेगा? ए रहेगा, तो ए को भी क्या बोलेंगे? पेरीहेलियन। देखो समझ में आ गया? पहले फोकाई पढ़े, फोकाई पढ़े, फिर पेरीहेलियन पढ़े, है ना? फोकाई हो गया, पेरीहेलियन हो गया, 2 पॉइंट हुए। आगे जो दूर वाला पॉइंट है ना, एस के हिसाब से ए दूर है ना? एस के हिसाब से ए दूर है, तो ए को क्या बोलते हैं? एफेलियन। ए को क्या बोलते हैं? एफेलियन। 3 पॉइंट हो गए, फोकाई हो गया, पेरियोलियन हुआ, एफेलियन हुआ। फारदेस्ट पॉइंट, दूर वाला पॉइंट, फोकाई से दूर वाले पॉइंट को एफेलियन बोलते, एफेलियन बोलते, और फोकाई से नजदीक वाले पॉइंट को पेरियोलियन बोलते, पेरियोलियन। और ज्यादातर इसी को एक ही, दोनों को लिखकर, दोनों फोकाई को कंसिडर करके कैलकुलेशन नहीं की जाते, एक ही फोकाई को कंसिडर करके कैलकुलेशन किए जाते, क्योंकि वो रिपीट हो जाता है। वैसे इधर से अगर करेंगे तो मिरर इमेज आएगी, तो वो ही रिपीट हो जाएगा सारा, ठीक है? तो देखो 3 चीजें हो गई, फोकाई हो गया, पेरिहेलियन हुआ, और पेरिहेलियन के अंदर एफिलियन। ये आपने को लिखना है, तुम जब ये निकालोगे, ग्राफ निकालोगे, सॉरी फिगर जब निकालोगे होमवर्क के बाद में, ये सारी चीजें लिखनी है। 3 हो गया। आगे चौथा पॉइंट, मेजर एक्सिस। अगला पॉइंट मेजर एक्सिस, ये जो है ना लंबा वाला, इसमें एक डिस्टेंस लंबा है, राइट? एक लंबा है ना, ये डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस है, ये वाला, ये लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज लॉन्ग डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस को, ये लॉन्ग है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस जो है, 2 एक्सिस है इसको, एक्सिस 2, ये वाला एक एक्सिस और ये वाला एक एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं। तो बड़े वाले एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं, बड़ा वाला एक्सिस जो है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, बड़ा वाला एक्सिस जो है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। चलो लिखो, ये लिखना नहीं है, सिर्फ याद रखना, बड़ा वाला एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं, और छोटे को, सॉरी, बड़े वाले एक्सिस के आधे पार्ट को, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा उसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, सेमी मेजर। और ये डिस्टेंस लिया जाता है ए, ये सेमी मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस कितना हुआ? मेजर एक्सिस कितना हुआ? 2a, है ना? देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2a। क्यों? क्योंकि सेंटर से पी तक ए कंसिडर किया जाता है, उसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। सेमी मतलब आधा, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। जो बड़ा है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, आधे बड़े को सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, राइट? 2a हो गया। बाद में खड़ा जो है ये वाला, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, पूरा छोटा वाला एक्सिस है ये, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। और जो आधा है उसको सेमी माइनर बी बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस, राइट? तो ये 4, ये पॉइंट हो गया। वापस एक बार, राइट? वापस एक बार देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये समझ में आएगा तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। पहले फोकाई मतलब क्या समझ में आया, पहला पॉइंट, फोकाई मतलब क्या? फोकस, फोकाई, है ना? फोकस और फोकाई का डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए, फोकस और फोकाई समझ में आया। उसके बाद पेरियोलियन, पेरिहेलियन मतलब क्या समझ में आया, पेरिहेलियन का मतलब समझ में आया। उसके बाद में एफेलियन का मतलब समझ में आया। एफेलियन देखिए आपने, तीसरा एफेलियन, दूर जो है ना? फोकस से दूर वाला जो डिस्टेंस है, दूर वाला पॉइंट जो है ऑन सर्कमफेरेंस, है ना? पेरिफेरस बोलते हैं उसको, पेरिफेर, पेरिफेरे के ऊपर जो फारदेस्ट डिस्टेंस है, फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एस इज कॉल्ड एज एफेलियन। उसके बाद जो बड़ा एक्सिस है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, लंबा वाला, बड़ा वाला जो एक्सिस है, डिस्टेंस जिसका ज्यादा है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, उसका डिस्टेंस 2a लिया जाता है। और जो सेंटर से तो पॉइंट तक आएगा, पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस पे आएगा, उसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। वो कितना मिल जाता है? ए। और फिर दूसरा माइनर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हमको इलिप्स के बारे में पता चली, और हमको मालूम भी होनी चाहिए 7 चीजें। जैसा 1 2 3 पॉइंट लिखकर ये 7 चीजें लिखनी, राइट? 1 2 3 4 पॉइंट लिखकर ये 7 चीजें लिखनी है। और इसको क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलिप्स, ठीक है? ओके फाइन। तो अब किस क्या भी ये इलिप्स समझ में आया तो अपने को 3 ये समझ में आएगी। कौन 3 क्या समझ में आएंगे? 3 क्या समझ में आएंगे? लॉ समझ में आएंगे। केपलर के कितने लॉ है? 3 लॉ है ना? केपलर के कितने लॉ है? 3 लॉ है। उसके नाम पहले लिखते हैं, पहले नाम समझ लेते हैं क्या है। केपलर की 3 नाम है। पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट, पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर की 3 लॉज है। पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा है, पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ ऑफ एरिया, उसके बाद लॉ ऑफ एरिया। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड। देखो 3 लॉज है ना? तो लिख लो, देयर आर 3 लॉज ऑफ
देयर आर 3 Kepler's laws, Kepler's laws of planetary orbit, ये अपने टाइटल लिखा है, ये अपने टाइटल लिखा है, Kepler's law of planetary orbit, ये टाइटल लिखा है, तो उसके नीचे लिखेंगे हम देयर आर 3 laws of 3 Kepler's law, there are 3 Kepler's law of planetary orbit, या फिर देयर आर 3 Kepler's law ऐसे लिखो। चलो 3 लॉ लिखो। पहला कौन सा? लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला कौन सा? लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब गोल दायरा, है ना। लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें कोई चीज घूमती है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट हो गया पहला, पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा लॉ ऑफ एरियाज, दूसरा लॉ ऑफ एरियाज, सिर्फ लिखना है लॉ ऑफ एरियाज। दूसरा लॉ ऑफ एरियाज, तीसरा लॉ ऑफ पीरियड्स। तीनों नाम लिख लो, सिर्फ नाम लिख लो, बाकी कुछ नहीं। तीनों नाम लिख लिए? चलो अभी तीनों नाम तो लिख लिया, अभी तीनों की डेफिनेशन लिखनी है अपने को, है ना। पहला लिखेंगे कौन सा वाला? लॉ ऑफ, पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट। चलो, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। देखो पहला लॉ क्या बोलता है? ऑल प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स है वो सर्कुलर मोशन में, सर्कल में नहीं मूव करते, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते। अर्थ जो है वो कैसी मूव करती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है ना। मून कैसा मूव करता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट, सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। देखो all planets move in an elliptical orbit around the sun with, ये with आगे important है, with sun at one of the foci of the ellipse, with sun at the one of the foci of the ellipse, with sun at the one of the foci of the ellipse, with sun at the one of the foci of the ellipse। foci मतलब sun कहाँ पे situated है? sun कहाँ पे situated है? हाँ, सन यहाँ पे, ये सन, ये लाल दिख रहा है, ये सन है। और ऑर्बिट कहाँ घूम रहा है? वो ऑर्बिट उसके ऊपर, उसके इस पे ऑर्बिट घूम रहा है, राइट। हाँ, तो ये पूरी चीजें अच्छे से है, मैं आपको ग्रुप पे, व्हाट्सएप के ग्रुप पे ये सारी चीजें डालूंगा। व्हाट्सएप के ग्रुप पे ये जो है ना, इसका बहुत अच्छा ये लॉ ऑफ ऑर्बिट हो गया। ये फिगर निकालने की और ये सन यहाँ पे निकालने की, उन्होंने सन नहीं निकाला, निकालना चाहिए था, है ना। तो इसकी फिगर है, उसकी फिगर मैं आपको देता हूँ, फिगर बताता हूँ, पहले इसको अच्छे से समझ लेंगे, राइट। ये लिखेंगे, लॉ लिखेंगे, लॉ all planets move in elliptical orbits around the sun with sun situated at one of the foci। चलो हो गया।